आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस। देखिए हमारी इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, जिसमें पहली क्रिया है व्यवसाय। तो संकुचित अर्थ में व्यवसाय का क्या अर्थ है? व्यवसाय का आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से लगाया जाता है, ये इसका संकुचित अर्थ है। लेकिन विस्तृत अर्थ में क्या है? उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ वस्तुओं ही नहीं, सेवाओं को भी शामिल किया गया है। दोबारा देखिए, व्यवसाय क्या है? वो सभी क्रियाएं जो वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में की जाती हैं। अब सेवाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पे सेवाओं का मतलब क्या है? जो वस्तुओं को उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, जैसे परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, संदेश वाहन यानी कि टेलीफोन आदि, बीमा, भंडारगृह यानी कि गोदाम आदि, और बैंकिंग। तो इस तरह से व्यवसाय का अर्थ क्या है? सिर्फ वस्तुओं को खरीदना और बेचना ही व्यवसाय नहीं है, उनको उत्पादन से लेकर उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाना भी सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती। उसके बाद है व्यवसाय की परिभाषा। तो व्यवसाय की परिभाषा डॉक्टर W.R. स्प्रिगल के अनुसार क्या है? वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के लिए की जाती हैं व्यवसाय कहलाती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे सभी एक्टिविटीज़ जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और क्रय विक्रय, उत्पादन और विक्रय के लिए की जाती हैं, बिजनेस है। यही हमने इसके अर्थ में पढ़ा था। दूसरी है L.H. हेने के अनुसार, इसमें भी यही है, वह मानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय और विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जाए। अब उसके बाद है व्यवसाय की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले विशेषता क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि व्यवसाय जो किया जाता है वो धन कमाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है? माल और सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो हम किस लिए करते हैं? धन की प्राप्ति के लिए, और धन से संबंधित प्रत्येक क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। व्यवसाय के लिए वस्तुओं या सेवाओं का हस्तांतरण किया जाता है, उन्हें क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु को खरीदता है किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए या लाभ कमाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यवसाय। जैसे कि एक दुकानदार है, कोई दुकानदार, उसने अपने घर पर प्रयोग लाने के लिए कुछ सामान खरीदा, तो ये व्यवसाय नहीं है। लेकिन जब यही सामान उसने दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदा है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? व्यवसाय। इसके बाद है व्यवहारों में निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कि एक बार किसी चीज़ को खरीदना बेचना व्यवसाय नहीं कहलाता है। व्यवसाय तब कब कहेंगे हम? जब वो क्रिया बार बार लगातार होती है। जैसे व्यवसाय में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जिसमें क्रय विक्रय बार बार होता है, और यदि यह क्रिया लगातार ना हो और कभी कभी होती है तो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आती। जैसे एक व्यक्ति ने अपना पुराना स्कूटर होने पर बेच दिया और नया खरीद लिया, तो यहाँ पर क्रय विक्रय तो हुआ है लेकिन यहाँ पे निरंतरता नहीं है, क्योंकि ये उसका रोज का काम नहीं है, तो इसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। उसके बाद है लाभ का उद्देश्य। व्यवसाय हम किस लिए करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो व्यवसाय में लाभ मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम कोई कार्य समाज सेवा के भाव से कर रहे हैं तो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। तो हाँ, ये बात हो रही है कि व्यवसाय में लाभ के साथ साथ कभी कभी हमें हानि भी हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य क्या है? वो क्या है? लाभ कमाना। तो ये भी व्यवसाय की एक विशेषता है। उसके बाद है जोखिम का तत्व। अब बिजनेस में क्या है? सिर्फ लाभ लाभ तो होता नहीं है, हानि भी होती है। ठीक है, फूलों की सेज ही नहीं है, क्या है ये? कांटे भी होते हैं इसमें। तो अगर हमने कोई छोटी सी भूल कर दी या असावधानी की या कोई समस्या आ गई तो फिर क्या हमें लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय क्या करता है? उपयोगिता का सृजन करता है। कैसे करता है? उपयोगिता होती है 4 प्रकार की, जैसे स्थान उपयोगिता, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता और स्वामित्व उपयोगिता। वस्तुओं को उत्पादन स्थान से भोग स्थान तक ले जाते हैं तो ये क्या है? स्थान उपयोगिता। उनके आकार में परिवर्तन किया, जैसे कि गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाई गई तो इसका रूप परिवर्तन किया गया, तो ये क्या होगी? रूप उपयोगिता। उसके बाद है
उनको जब हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि एक वस्तु का एक मौसम में उत्पादन होता है, गेहूँ है, गेहूँ की सीज़न में होती है, लेकिन उसको हम पूरे 12 महीने खाते हैं, तो फिर उसको कहाँ रखते हैं? गोदामों में स्टोर करके रखा जाता है। ये है समय उपयोगिता। और उसको क्रय विक्रय करके हम स्वामित्व उपयोगिता का सृजन करते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय क्या करता है? उपयोगिता का सृजन करता है। उसके बाद उपभोक्ता संतुष्टि। तो व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है, अपने उसके जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उन्हें संतुष्ट करना भी उसका उद्देश्य है। यदि ग्राहक संतुष्ट होंगे, यदि ग्राहक संतुष्ट होंगे तभी हमारा जो बिजनेस है वो कार्य कर सकता है, तभी हमारे उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अतः व्यवसाय को सफलता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की पसंद के अनुरूप ही वस्तुएं बनानी चाहिए। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो बिजनेस है उसकी क्या है, हमारा जो विशेषता, सबसे अंतिम विशेषता है उपभोक्ता संतुष्टि। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है व्यवसाय का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। उसकी विशेषताएं कितनी हैं? 7 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? आर्थिक क्रिया। दूसरी क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। तीसरी क्या है? व्यवहारों में निरंतरता। और चौथी लाभ का उद्देश्य। उसके बाद क्या है? 5वीं जोखिम का तत्व। 6ठी उपयोगिता का सृजन। और 7वीं क्या है? उपभोक्ता संतुष्टि। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे पेशा और उसकी विशेषताएं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सभी ने व्यवसाय की परिभाषा और उसकी विशेषताएं राइट करनी है।